स्वागत है दोस्तों मन बावरा में। आज एक नई कहानी लेकर आई हूँ आप लोगों के सामने। कहानी का शीर्षक है सिंदूर वाली गीतिका। चलिए शुरू करती हूँ, कोई सस्पेंस नहीं क्रिएट कर रही हूँ। गीतिका का सब्र अब टूट रहा था। अब तक राघव को आ जाना चाहिए था, आखिर फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है, मन ही मन वो खुद से पूछ रही थी। टिंग, नोटिफिकेशन के घंटी ने वापस मोबाइल की ओर ध्यान दिलाया। ये राघव का मैसेज था। 2 सेकंड के अंदर मोबाइल अनलॉक कर मैसेज पढ़ा जाने लगा। हेलो गीतिका, मैं नहीं आ रहा हूँ और ये हमारे और तुम्हारे बीच की आखिरी कन्वर्सेशन है, इसलिए अगर कभी अपना माना हो तो प्लीज़ इसे पढ़ने के बाद हमारे बीच हुई पिछली चैट और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दोनों डिलीट कर देना। आज कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ, इसीलिए तुमको सारी बात बताना ज़रूरी है। वरुण की शादी में तुम्हें देखते ही पहला ख्याल यही आया था कि तुम मुझे देख पाओ, उससे पहले मैं वहाँ से चला जाऊँ। लेकिन उसकी फैमिली ने ग्रुप फ़ोटो के लिए उस सबको बुला लिया, इसलिए जा नहीं पाया। तुमसे मिलना वाकई में एक इत्तेफाक था गीतिका। मैंने कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि तुम वरुण की शादी में अकेले चंडीगढ़ आओगी, और तो और वो भी तब जब तुम्हारी शादी हो चुकी है। ये सच है, तुम्हारी डेयरिंग के चर्चे कॉलेज टाइम से ही फेमस हैं, पर शादी के बाद भी इट्स ट्रूली अमेजिंग। यकीनन वैभव तुम पर बहुत भरोसा करता होगा। कोशिश तो यह थी कि लाइफ में अभी क्या चल रहा है इसी बारे में बातें हों, लेकिन वही बात है ना, जब इतने समय बाद दोस्तों से मिलना होता है तो कोई बोरिंग नहीं बनना चाहता। इसीलिए जयमाल के बाद वही कॉलेज के टाइम की मटर गश्ती शुरू कर दी गई। एक दूसरे की पोल खोलने में पता नहीं लोगों को क्या खुशी मिलती है। उस समय मुझे बिल्कुल भी अंदेशा नहीं था कि बात होते होते इतनी आगे बढ़ जाएगी। माफ़ करना गीतिका कि रोहन की वजह से तुम्हें एम्बेरस होना पड़ा। उस गधे का बचपना अभी तक नहीं गया। गलती मेरी ही थी। कॉलेज में एक बार धोखे से हमारे रिश्ते के बारे में बोल क्या दिया, तो वो तो उसी बात का रट्टा मारे बैठा था। खैर, उसे तो मैं उसी के ढंग से समझा दिया है मैंने, लेकिन अब इसे बदकिस्मती कहूँ या कुछ और, कि तुमने मेरे इस बर्ताव को शायद अपने लिए छिपी हुई फीलिंग्स के रूप में लिया। नहीं गीतिका, रोहन को मैंने इस वजह से नहीं टोका था कि मैं तुम्हारे लिए अब भी फीलिंग्स रखता हूँ, बल्कि इसकी वजह वो सम्मान था जो तुम्हारे माथे पर लाल रंग के रूप में मौजूद था। सच कह रहा हूँ गीतिका कि शादी से लौटने के बाद कई बार पता नहीं क्यों तुम्हारा चेहरा याद आया, पर उसी सिंदूर के साथ नज़र आया। कभी कभी तो ये लगता था काश मैं वरुण की शादी में गया ही ना होता, कम से कम मुझे अपनी कॉलेज वाली गीतिका का फेस तो याद रहता। लेकिन अब वो भी याद नहीं रहा। यह कहना झूठ होगा कि उस दिन शादी से लौटने के बाद तुम्हें याद नहीं किया था याद। इनफैक्ट 2-3 दिनों तक कॉलेज का टाइम को इतना मिस किया कि रोया भी। ऐसा लगा कि उन बिसरी यादों में जैसे किसी ने जान सी फूंक दी थी। लेकिन सच कहूँ तो वो फीलिंग्स तब तक झूठ के सिवा और कुछ नहीं थी, जो कि बीतते समय के साथ हवा हो जानी थी। लेकिन फिर एक दिन जब व्हाट्सएप पे एक अनजान नंबर से नोटिफिकेशन आई, तो इन फीलिंग्स को जैसे दिल पे हावी होने का एक रास्ता सा मिल गया। तुम्हारा एक मैसेज पता नहीं कैसे कैसे सपने दिखा गया मुझे। बीतते दिनों के साथ जैसे जैसे हमारे बीच के मैसेज लंबे होने लगे, वैसे वैसे पता नहीं क्यों तुम्हारे और वैभव के रिश्ते के बारे में मैंने ऊटपटांग सोचना शुरू कर दिया। ऑफिस की बातों से शुरू हुई बकबक कॉलेज लाइफ को छूती हुई कब हमारी रोज़ाना की ज़िंदगी से इत्तेफाक रखने लगी, पता ही नहीं चला। क्यों अपनी पसंद नापसंद तुम्हें बिना बताए चैन नहीं पड़ता था मुझे। ऑफिस या फैमिली मैटर्स तुमसे डिस्कस करे बिना जैसे दिन ही पूरा नहीं होता था। व्हाट्सएप पे लगी तुम्हारी ग्लैमरस डीपी मुझे वापस अब पुरानी गीतिका की याद दिलाने लगी थी, बिना सिंदूर वाली गीतिका की याद। वरुण की शादी के वक्त तो नहीं, लेकिन हाँ, अब ज़रूर मेरी वो फीलिंग्स वापस जी उठी थीं जिनको मैं कब का दफन कर चुका था। तुम इस बात से इनकार करो या नहीं, लेकिन यह सच है कि इतने दिनों में हमारे बीच हुई बातचीत में कहीं ना कहीं वो पुराना रिश्ता अब गर्मी पाने लगा था। यह एहसास कम से कम मेरे दिमाग में तो था कि तुम वैभव से खुश नहीं हो, उससे छुटकारा चाहती हो। यकीन मानो कि इस बात से मैं इतना खुश था कि तुम्हें बता नहीं सकता, बल्कि मैं तो इंतज़ार में था कि कब तुम ऐसा कोई टॉपिक छेड़ो और मैं
तुमसे इस बारे में बात कर पाऊँ। मतलब ही नहीं हूँ मैं गीतिका, लेकिन जैसा कि मैंने कहा उस दौरान हमारी आपसी बातचीत ने सारे पर्दे खोल दिए थे, जिस वजह से मैं इतनी हिमाकत कर पा रहा था। गलती तुम्हारी भी है गीतिका, क्योंकि तुमने मुझे मौका दे दिया था यह पूछ कर कि क्या मैं अपनी ज़िंदगी में किसी खास की वेट कर रहा हूँ जो अब तक मैंने शादी नहीं करी। काफ़ी डरते हुए तुम्हारा नाम लिखा था मैंने। एक्सपेक्ट तो यही कर रहा था कि वो शायद हमारे बीच की आखिरी चैट थी, क्योंकि तुम ऑनलाइन दिखना बंद हो गई थी। लेकिन नहीं, अगले दिन वापस तुम्हारे मैसेजेस देखकर यह पक्का हो गया कि फीलिंग्स तुम्हारे मन में भी थी। जब अगले दिन तुमने यह बताया कि वैभव ने तुमसे एक बार चीट किया, तो उस समय मैं वाकई में तुम्हारे पास होना चाहता था। तुम्हें यह दिलासा देना चाहता था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम किसी की फिक्र ना करो। यह सच है कि उसने अपने किए की माफ़ी तुमसे मांग ली थी, लेकिन फिर भी मैं कतई नहीं चाहता था कि तुम उसे माफ़ कर दो और वो तुम्हें मुझसे फिर जुदा कर दे। लेकिन ये सारी बातें जानने के बाद मैं कुछ भी बताने के लिए कभी झिझका नहीं, और बातें अब सिर्फ हंसी मजाक तक नहीं सीमित रह गई थी, अब कभी कभी अंतरंग भी होने लगी थी। मन सिर्फ एक ही लाठी पकड़े था कि जब तुम्हें इस रिश्ते में कोई दिक्कत नहीं तो मैं पीछे क्यों हटूं। और यह सब शायद ऐसा ही चलता भी रहता अगर कल तुमने वैभव की गैर मौजूदगी में मुझे घर पे इनवाइट न किया होता। उस समय कई सारे सवाल बिजली की तेज़ी से मेरे अंदर कौंध गए। वास्ता तो मेरा सिर्फ तुमसे था गीतिका, लेकिन न जाने क्यों एक टीस सी उठी दिल में। टीस शायद उस धोखे की जो तुम वैभव को देने जा रही थी। मन सिर्फ एक ही सवाल कर रहा था कि वैभव ने जो किया सो किया, लेकिन हम क्या करने जा रहे हैं? किन मायनों में मैं या तुम उससे बेटर हैं? आमतौर से मेरे अंदर कभी किसी के लिए इस तरह की मानसिकता नहीं पनपी, इसलिए अब ये मेरा फट्टूपना कह लो या कुछ और, मेरी आत्मा अब सिर्फ एक ही सवाल बार बार पूछ रही थी कि अगर वैभव की करने का फल उसे इस तरह से मिल रहा है तो मैं किस तरह से उससे अलग हुआ, और क्यों मेरे साथ कभी ऐसा नहीं होगा जैसा कि आज वैभव के साथ हो रहा है। गीतिका, कल को अगर तुम वापस वैभव के पास लौट गई तो मैं तो कहीं का नहीं रहूँगा। फीलिंग्स के नाम पे लपेट कर नहीं कह रहा हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए मैंने जो भी सोचा वो सिर्फ इसलिए कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। यह भी मानता हूँ कि तुम्हें पाने का तरीका गलत था, लेकिन क्या करूँ, प्यार जो करने लगा तुमसे दोबारा। लेकिन तुमने दोबारा मुझे धोखा दिया। आज जब सोचता हूँ तो लगता है तुम्हारी फीलिंग्स भी तुम्हारी तरह ही झूठी थी। तुम्हारे अंदर थी तो सिर्फ नफ़रत वैभव से बदला लेने की। तुम बस अपने ज़ख्म को टिट फॉर टैट वाली मेडिसिन से सही करना चाहती थी और कुछ नहीं। और मैं शायद आसानी से उपलब्ध वही मेडिसिन था तुम्हारे लिए। गीतिका, जरा सोच के देखो, वैभव की जिस गलती की सज़ा तुम उसे देना चाहती हो, वो सज़ा देकर तुम खुद अपनी नज़रों में कितना गिर जाओगी। निभा पाओगी वैभव से, मुझसे या किसी और से दोबारा वैसा रिश्ता? नहीं, कभी नहीं। आज मौका है गीतिका, वैभव ने तुमसे माफ़ी मांगी है तो एक बार उसे माफ़ कर दो। उसने गलत किया है यकीनन, लेकिन आखिर कितनों के अंदर जिगरा होता है अपनी बीवी के सामने इस बात को कन्फेस करने का। वो ना बताता तो तुम्हें कहाँ से पता चलता। ये मत समझना कि आदमी हो तो उसकी साइड ले रहा हूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दोबारा कहता हूँ, उसने गलत किया, लेकिन हो सकता है वो सच में अपने किए पर शर्मिंदा हो। डेयरिंग तुम हमेशा से रही हो, इसीलिए कह रहा हूँ, बात सिर्फ एक चांस की ही तो है। इससे तुम्हारा क्या जाएगा? कुछ भी नहीं, लेकिन हाँ, तुम जो पा सकती हो वो बहुत कुछ है। इसीलिए सिर्फ एक बार उसे और मौका दो, और मौका सिर्फ वैभव को ही नहीं बल्कि खुद को भी दो। वो इसलिए क्योंकि तुम जिस मेडिसिन की खोज बाहर कर रही हो वो दरअसल तुम्हारे पास मौजूद है। देर है तो बस उसे ढूंढने की। देखना, तुम दोनों का रिश्ता इसके बाद और मजबूत हो जाएगा। रही मेरी बात, तो इश्क में यह मेरी पहली हार नहीं है, तुम ये जानती हो। हार का गम तो रहेगा, लेकिन इससे जल्द ही निकल जाऊंगा, इस बात का यकीन भी है। झूठ नहीं बोलूँगा कि तुम्हारी याद नहीं आएगी, लेकिन वो जब भी आएगी तो उसमें तुम उस लाल रंग के सिंदूर के साथ ही नज़र आओगी हमेशा। क्लियर चैट हिस्ट्री
फ़ोन कॉन्टैक्ट डिलीट्स। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अच्छी थी, थोड़ी वैल्यूज़ से भरी हुई थी। गलत काम करना बहुत आसान होता है, बट गलत काम करने से खुद को रोकना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो ये कहानी मैं समझती हूँ हमारी नई जनरेशन के लिए, सभी के लिए इसको सुनना चाहिए और उन्हें इस चीज़ को समझना चाहिए। अपनी ज़िंदगी में जब तक आप वैल्यूज़ को, मोरल्स को इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो आप एक निखरा हुआ व्यक्तित्व, आप एक सुंदर व्यक्तित्व के मालिक नहीं बनते। तो चलिए दोस्तों, पसंद आई हो कहानी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर लीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कर लीजिए मन बावरा को। इसी तरह की कविताएं और कहानियाँ लेकर मैं आपके लिए फिर से प्रस्तुत होती रहूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।